आज की क्लास में हम लोग करेंगे पाठ पतंग और गुब्बारा के प्रश्न उत्तर। पाठ बोध में पहला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिनमें मौखिक प्रश्न का है। पतंग चींटा कहकर किसकी खिल्ली उड़ा रही थी? उत्तर है, पतंग जो है वो चींटा कहकर नीचे खड़े संदीप जो था ना उसकी खिल्ली उड़ा रही थी। ख प्रश्न है, पतंग किसके सहारे उड़ती है? उत्तर है, पतंग डोर के सहारे उड़ती है। ग प्रश्न है, हवा में हल्के और भारी दबाव के कितने क्षेत्र बन जाते हैं? उत्तर है इसका, हवा में हल्के और भारी दबाव के 2 क्षेत्र बन जाते हैं। कितने क्षेत्र बनते हैं? 2। घ है हमारा, पतंग और गुब्बारे का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है, पतंग और गुब्बारे का उद्देश्य बच्चों को खुश रखना था। अब देखिए लिखित प्रश्न। क प्रश्न है, पतंग स्वयं को ऊंचाई पर देखकर क्यों खुश हो रही थी? इसका उत्तर है, पतंग स्वयं को ऊंचाई पर देखकर इसलिए खुश हो रही थी क्योंकि उसे अपने ऊंचे उड़ने पर घमंड हो गया था। ख प्रश्न है, पतंग गुब्बारे पर क्यों हंसी? इसका उत्तर है, पतंग गुब्बारे पर उसकी कटी हुई पूंछ यानी कि नीचे लटकते हुए धागे को देखकर हंसी। ग प्रश्न है, मांझा कैसे बनाया जाता है? उत्तर है, मांझा बनाने के लिए कांच को महीन पीसकर गोंद की सहायता से उसे धागे पर लगाते हैं। घ प्रश्न, गुब्बारे की कौन सी बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई? इसका उत्तर है, गुब्बारे ने जब बताया कि वह अपनी खुद की शक्ति से नहीं बल्कि डोर यानी कि पूंछ के सहारे से उड़ रही है तो यह सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। अ प्रश्न है, गुब्बारे ने ऐसा क्यों कहा कि हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं? इसका उत्तर है, पतंग को अपने ऊंचे उड़ने पर घमंड हो गया था, जिसको दूर करने के लिए गुब्बारे ने उसे समझाया कि हम दोनों हवा पर निर्भर हैं। अगर हवा ना हो तो हम में से कोई भी ऊंचे आसमान में नहीं उड़ पाएगा। तो ये थे हमारे लिखित और मौखिक प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 2 है, सही उत्तर चुनकर आपको क्या करना है? सही का यानी कि टिक का निशान लगाना है। क्या है हमारा? गुब्बारा किससे भरा था? गैस से, पानी से या तेल से? इसका उत्तर है, गुब्बारा गैस से भरा था। क्या थी गुब्बारे में? गैस थी। ख प्रश्न है, पतंग और गुब्बारा किससे बंधे होते हैं? पतंग और गुब्बारा किससे बंधे होते हैं? हवा से, गैस से, डोर से। तो इसका उत्तर है डोर से। पतंग और गुब्बारा डोर से बंधे होते हैं। ग प्रश्न है, मांझा बनाने के लिए किसे महीन करके पीसा जाता है? मोम को, रबड़ को या कांच को? इसका उत्तर है, मांझा बनाने के लिए कांच को महीन करके पीसा जाता है। प्रश्न 3, पाठ के आधार पर वाक्यों को ठीक करके दोबारा लिखना है। जैसे क्या है, हम दोनों ही आकाश पर निर्भर हैं, लेकिन इसका सही जवाब क्या है? हम दोनों हवा पर निर्भर हैं। किस पर निर्भर हैं वे दोनों? हवा पर। ख प्रश्न है, पानी से भारी चीज़ पानी में तैरती है, यानी कि वह चीज़ पानी से भारी चीज़ जो होती है वो पानी में तैरती है? बिल्कुल नहीं तैरती। इसका क्या उत्तर होगा? पानी से हल्की चीज़ पानी में तैरती है। पानी से हल्की चीज़ पानी में तैरती है। ग प्रश्न है, हम दोनों ही गैस से बंधे हैं। इसका उत्तर होगा, हम दोनों ही डोर से बंधे हैं। घ प्रश्न है, दोनों खुश होकर शहर में उड़ने लगे। इसका सही उत्तर होगा, दोनों खुश होकर आसमान में उड़ने लगे। अब देखिए भाषा बोध। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए भाषा बोध देखते हैं। प्रत्येक पंक्ति में बेमेल शब्द पर गोला लगाना है। बेमेल मतलब वह उससे संबंधित नहीं है। जैसे पहला है का है हमारा आसमान, तो आसमान को हम क्या बोलते हैं? गगन भी बोलते हैं, नभी भी बोलते हैं, आकाश भी बोलते हैं, लेकिन रवि नहीं बोलते। तो हमने क्या किया? उसको रवि पर हमने गोला लगा दिया। दूसरा है हमारा ख वाला हवा।
हवा को क्या बोला जाता है? पवन बोलते हैं, समीर बोलते हैं, वायु बोलते हैं। तो इसमें क्या है? चंचला। चंचला अलग है तो हमने उस पर गोला लगा दिया। ग है हमारा पानी। पानी को वारे भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, जल भी बोलते हैं, लेकिन मेघ नहीं बोलते। मेघ किसको बोलते हैं? मेघ तो बादल को बोलते हैं, तो हमने उस पर क्या किया? गोला लगा दिया। घ है हमारा जमीन। ठीक है ना, जमीन को हम भूमि बोलते हैं, धरती बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, लेकिन दामिनी नहीं बोलते। और हमने क्या किया? दामिनी पे गोला लगा दिया। अब इसका प्रश्न 2 देखिए। किसी व्यंजन की आवृत्ति 2 बार हो तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। ठीक है ना, कौन सा व्यंजन कहलाता है? वो द्वित्व। जैसे कक, बप, मम, नन आदि। ठीक है, तो हमें क्या करना है? नीचे दिए गए द्वित्व व्यंजनों से 2-2 शब्द बनाने हैं। जिन्होंने कुछ व्यंजन दिए हैं, हमें इनको प्रयोग करके शब्द बनाने हैं। तो हमने क्या बनाया है? कक्का हमने बनाया है मक्का और पक्का। मम का बनाया है हमने चम्मच, मम्मी। लल का बनाया है हमने दिल्ली, बिल्ली। ठीक है, बब का बनाया है हमने डब्बा, गुब्बारा। नन का बनाया है हमने गन्ना, पन्ना। चच का बनाया है हमने बच्चा और कच्चा। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया? तो चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है हमारा, सही मुहावरे लिखकर वाक्य को पूरा करना है। आपको क्या करना है? इन वाक्यों को पूरा करने के लिए मुहावरे का प्रयोग करना है, और मुहावरे हमें इन्होंने दे रखे हैं। क्या है हमारा, कक्षा में प्रथम स्थान पाने पर अंकिता, क्या इसका जवाब आएगा? फूली नहीं समाई। तो कौन सा मुहावरा लगेगा? फूलाना समाना। ख है हमारा, पुलिस को देखकर चोर, चोर क्या हुआ? भीगी बिल्ली बन गया। तो मुहावरा कौन सा लगेगा? भीगी बिल्ली बनना। ग है हमारा, अपनी बहादुरी की डींगे मारने वाला महेश बिल्ली को देखकर डर गया। तो इसमें कौन सा मुहावरा लगेगा? डींगे मारना। घ है हमारा, अमन ने रमेश को सजा दिलाने की बहुत कोशिश की, पर वह उसका बाल भी बांका ना कर पाया। तो इसमें कौन सा लगेगा हमारा? बाल भी बांका। अब प्रश्न 4 देखिए। अड़ा और ढा व्यंजन के उच्चारण में अंतर होता है, यानी कि अड़ा हम अलग तरीके से बोलते हैं और ढ हम अलग तरीके से बोलते हैं, और इनकी गलत प्रयोग से शब्द क्या होता है? अशुद्ध हो जाता है। अगर हम अड़ा की जगह ढ लगा देंगे और ढ की जगह अड़ा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा जो शब्द बनेगा वो सही नहीं होगा, वो अशुद्ध होगा, गलत होगा। तो आपको क्या करना है? सही शब्द को चुनकर खाली स्थान भरना है। चिड़िया उड़ रही थी या पढ़ रही थी? चिड़िया उड़ रही थी। मीरा ध्यान से पुस्तक पढ़ रही थी। ठीक है ना, चिड़िया क्या कर रही थी? उड़ रही थी, और मीरा पुस्तक पढ़ रही थी। ख है हमारा, कोरोना महामारी में स्वच्छता का कड़ाई से पालन करना जरूरी है। यहाँ पे कढ़ाई नहीं आएगा ना, कढ़ाई तो खाने वाली होती है, कड़ाई मतलब सख्ती। माँ ने कढ़ाई करके मेरी पोशाक को सुंदर बना दिया। ठीक है ना, कढ़ाई क्या किया माँ ने? कढ़ाई मतलब उस पर कढ़ाई करके धागे से सुंदर बना दिया। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जो शब्द आपको दिए गए हैं आपको उसका क्या करना है? विलोम लिखना है। हार का जीत, आसान है ना। जमीन का आसमान, भीतर बाहर, खुश नाखुश, हल्की भारी, ऊंचा नीचा, विश्वास अविश्वास, असमान। इस तरीके से हमने अपने पाठ पतंग और गुब्बारे के सभी प्रश्नों उत्तरों को व्याकरण के साथ ख़त्म कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि इस भाग में आपको सभी प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तो फटाफट इस वीडियो को अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ज़रूरत है, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्या आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।